कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हम सब 1 मिनट कीर्तन करेंगे और एंड में भी कीर्तन करेंगे। 1 मिनट हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा सखाराम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। दंडवत माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरि बोल हरि बोल। संगीता माता को म्यूट करना पड़ेगा। वेरी गुड। तो हम सब द्वितीय स्कंद में भी द्वितीय अध्याय में हैं और इस स्कंद का जो मेन पार्ट है वो ये है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उनको ध्यान लगा के ओम का जाप करके मन को और प्रबल बना के, मन को केंद्रित करके भगवान के विराट रूप का दर्शन करने के लिए कहते हैं और उसके बाद वो उनको धीरे धीरे जो है परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। और अब वो कह रहे हैं कि इस प्रकार आप एकाग्र होकर भगवान की सेवा में रहोगे तो आप क्या कहते हैं उसको, आराम से इस जीवन की उपलब्धि को प्राप्त कर लोगे। तो ये हमने देखा और अभी परमात्मा का वर्णन हमने पूरा सुना, क्योंकि हम परमात्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते परंतु उन दर्शनार्थियों के दर्शन से जरूर देख सकते हैं। तो ये हमारा भाग्य है। इसलिए तो कहते हैं ना कि बड़े जो ऋषि मुनि हैं इनसे सुनने का यही फायदा है कि आप जब उनके दर्शन को समझ जाते हैं तो आपका भी जो आपके पास नहीं है उपलब्धि वो उनके श्रवण मात्र से मिल जाता है। जैसे भागवतम है, इसमें इतने अच्छे अच्छे शुद्ध भक्ति का स्तर है। हम लोग भक्ति तो सब करते हैं लेकिन शुद्ध भक्ति करना चाहिए किसी को पता ही नहीं होता है। ये तो तब पता चलता है जब हम ऐसे ऋषि मुनियों से सुनते हैं, ऐसे प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते हैं, तब पता चलता है कि शुद्ध भक्ति भी करनी है। भक्ति सभी करते हैं, सभी घरों में आरती होता है, शंख बजता है, दीपदान होता है, पूजा होता है, लेकिन प्रायः लोग अपनी इस बद्ध अवस्था में ही कुछ अच्छा शुभ करने के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन जब हम ऐसा सुनते हैं तो ये हम सबको मिलता है। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं और आज का जो ये हमारा 17वां श्लोक चालू होगा आज का, तो इसके ऊपर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अभी हम लोग 17वें श्लोक में हैं। 16 तक हमने कल किया था और आपको याद होगा कि कैसे बुद्धि को शुद्ध करना है, इसके ऊपर चर्चा हुआ था। 17वां श्लोक। यत्र कालो निमिषां परः प्रभु कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे। न यत्र सत्त्वं न रजः तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम्। In that transcendental state of labdhopashanti, there is no supremacy of devastating time, which controls even the celestial demigods who are empowered to rule over mundane creatures. And what to speak of the demigod themselves? Nor is there the mode of material goodness, nor passion, nor ignorance, nor even the false ego, nor the material causal ocean, nor the material nature. तो यहाँ वैकुंठ की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि जब वो स्थिति को व्यक्ति प्राप्त हो जाता है, परम पद को प्राप्त हो जाता है, तो वो जो चेतना है उसकी इतनी विकसित हो जाती है कि यहाँ के 3 गुणों का भी प्रभाव नहीं होता है। तो यहाँ ऐसा कहा गया कि उसको लब्धोपशांति स्थिति कहते हैं। तो शुकदेव गोस्वामी समझा रहे कि उस स्थिति को जब आप प्राप्त हो जाते हो तो वहां काल का भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं होता। वो कहते हैं ना, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का, है ना। तो जब आप वो काल खंड भी आपके ऊपर कार्य नहीं कर पाता जब आप उस स्थिति में कार्य करते हैं। इसके ऊपर मैं परपोर्ट में से आपको बताऊंगा। हाँ, जो देवता कंट्रोल करते हैं, जिनको इस संसार का कंट्रोल दिया गया है देवताओं को, तो वो देवताओं तक को ये जो काल कंट्रोल करता है वो हम सबको कंट्रोल नहीं कर पाता अगर हम भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाए। तो आप न उधर सत्व का प्रभाव है, न रजोगुण का प्रभाव है, न तमोगुण का प्रभाव है, और न वहां पे अहंकार है, और न वहां पे भौतिक जगत है, न ही ये जो कारण सागर है जिसके कारण सारे जीव इस संसार में गोते खा रहे हैं, वो भी वहां नहीं है। वहां केवल सच्चिदानंद स्वरूप में भगवान जो है वो उनके साथ भक्तों का आदान प्रदान है। तो जो काल है इसका हल्का सा मैं आपको बताता हूँ कि वो बता क्या रहे हैं। देखिए, कुछ जीव जो है वो भूलोक में अपना कर्म करते हैं, कुछ जीव नीचे वाले लोकों में अपना कार्य करते हैं, और कुछ जो है वो स्वर्ग में विचरण करते हैं क्योंकि उन्होंने पुण्य किया है, तो उन्हें कंट्रोल मिलता है। कंट्रोल क्या मिलता है? तो कंट्रोल ये नहीं कि पूरा कुछ भी कर सकते। कंट्रोल का मतलब है जैसे किसी को वायु देवता को वायु दिया है तो उसका प्रवाह बना के रखा है। शरीर के अंदर वायु है, बाहर वायु है, तो वो वायु का काम है। जो इंद्र है उनको बारिश कहाँ गिराना है, धर्म क्या करना है, ये सारा इंद्र को दिया गया है। यमराज को दंड देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन रूल्स है। तो पद है लेकिन रूल्स है। तो ये सारा ब्रह्मा जी को सारा उधर का कंट्रोल दे दिया, सभी का कंट्रोल ब्रह्मा जी को दे दिया है। आज शिव जी को सारे चीजों में परमिएट करके एनर्जी के रूप में सब काम कर देते हैं। भगवान विष्णु जो है जब बहुत महासमस्या आता है तो प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये जो काल है ना, ये क्या करता है, हर जीव को अलग अलग अनुभव अलग अलग खंड में देते रहता है, और लोगों की चेतना जितनी विकसित है उतना वो काल को पार कर पाते हैं, और आदमी जितना काल के अंदर रहता है, टुकड़ों के अंदर, उतना वो परेशान रहता है, उतना वो बद्ध रहता है। जैसे मैं उदाहरण कहूं तो जैसे आपके ऊपर कोई जाली फेंक दे और जाली में से शिकार पकड़ दे ना, तो जाली फेंक दे, तो जाली अगर छोटा छोटा उसका वो है
मतलब ब्रेकिंग, तो आप नहीं तोड़ पाइएगा उसको। लेकिन इतना बड़ा एक जाली का वो है स्क्वायर, तो आप आराम से थोड़ा और ऐसा करके निकल सकते हैं। वैसे काल जो है वो काल खंड खंड में जीव को अनुभव देते रहता है। मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, कोई छोटा बच्चा है, उसका विश्व कितना होता है, उसकी सोच, कॉन्शियसनेस या सोच कहाँ तक विकसित होती है, वो सोचता है कि मुझे आज शाम को मम्मी बाजार ले जाएगी घूमने, तो वो उसके पास एक ही दिन का कॉन्शियसनेस का जो लास्ट लिमिट है वो दिन है, उसका पूरा विश्व वो दिन है, उसका सुख दुख का जो अनुभव है वो केवल वो दिन है। उसे ये पता ही नहीं कि 10 साल बाद मुझे ये करना है, फिर वो करना है, वो नहीं करता। लेकिन उसी में कोई बच्चा ऐसा है, मजबूरी वश उसे अब खुद ही सब करना पड़ रहा है, तो जब वो 10 पैसे कमाने जाता है तो सोचता है कि थोड़ा रख लेता हूँ, अगले महीने भी काम आएगा, तो उसका कालखंड बढ़ गया। अब बात समझ, कालखंड नहीं बढ़ गया, जीवन तो ऐसे ही चल रहा है, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस में जो टाइम और स्पेस का एक पैटर्न बन गया, उसमें खुल गया। वैसे ही बद्ध जीव क्या करता है, वो इस जन्म का सोचते रहता है कि मेरा कैसे होगा, मैं बुढ़ापे में क्या होगा, फिर मैं पेंशन का वो बना के रख लेता हूँ, मैं LIC में पैसा दे के रख लेता हूँ, अभी मैं कर लेता हूँ, ये घर अभी रख लेता हूँ, मैं वो उसका भी है। लेकिन एक जन्म यानी 50, 60, 70, 80 साल का जो एक बैंडविड्थ है, उस कालखंड के अंदर वो अपनी चेतना को दबा देता है। बात समझिए। अब उसमें वो सारे सुख दुख उसके अंदर वाले ही भोगते रहते, वो आगे जा नहीं पाता, क्योंकि उसको या तो उतना ज्ञान नहीं है या उतना वो एलिवेटेड नहीं है। अब ये काल जो देवताओं का है, वो सोचते हैं कि हम हमारे आयु में इतने सारे मनुष्य तो आते जाते रहते हैं, हम ये राज करेंगे, तो देवताओं पे भी वो एक कालखंड का ही गैप है, तो वो अनुभव उसके अंदर होता है हर एक का। तो ये आप लगा सकते हैं, जिसको भी, अगर आपको किसी भी व्यक्ति का स्वभाव जानना है, बस देख लीजिए किस कालखंड में जी रहा है, उसका कालखंड कितना है, आप बता दीजिएगा कि ये कैसा बिहेव करेगा। जैसे जो छोटा बच्चा है, उसको लगता है आज खिलौना नहीं मिला तो अनादि काल तक नहीं मिलेगा, इसे बहुत चिल्लाता है वो, तभी उसको दूसरा कालखंड का सपना दिखाया जाता है, हम लोग कल बाजार पुनः चलेंगे, ओ ये हो गया, उसको खत्म, उसका सुख दुख वही ट्रांसफर हो गया। तो हर जीव जो है अपने अपने कालखंड में जीता है। जैसे कोई पूरा भगवान को समर्पित है, तो यहाँ उनकी बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ लेके आया, नहीं तो आपको समझेगा नहीं कि बीच में से कहाँ आ गया ये श्लोक। तो शुकदेव गोस्वामी क्या कह रहे हैं, ये काल तक का प्रभाव नहीं होता जीव पे, उस जीव पे जो भगवान विष्णु को पूर्णतया मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर उन पे अपना जीवन समर्पण कर दे, वो प्रकृति पे अपने आधार को छोड़ के भगवान विष्णु पे कर दे। ऐसे भी भगवान विष्णु ही देते हैं सब कुछ, लेकिन वो हम स्वीकार नहीं करते, तो फिर टुकड़े के काल में हमको जीना पड़ता है। तो जब इन पे कर दीजिएगा तो काल का पर्दा भी हट जाएगा, 3 गुणों का पर्दा भी हट जाएगा, क्योंकि आप अनंत में चले गए, आप इनफाइनाइट डोमेन में चले गए। तो अब जो है, अभी आपको किसी जीव से द्वेष नहीं होगा। नॉर्मल गांधी द्वेष करते हैं ना, इसने मेरे पिताजी का जमीन हड़पा हुआ था, तो एक गुस्सा, लेकिन वो गुस्सा इस जन्म का, क्योंकि पिताजी तो इस जन्म के। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि सब भगवान विष्णु का है, मेरे पिताजी को भी जो कोटा मिला था वो उधर से मिला था, मुझे भी जो कोटा मिला है वो उसी से मिला है, तो मैं जहां हूं वहां समाधान हो। एक बार तुकाराम महाराज जब वो कीर्तन ही करते रहते थे, तो उनके घर पे वैसे कोई कमाई यही नहीं होती, उनकी पत्नी भी बोलती थी कुछ तो कमा के लाइए, तो भगवान सब देंगे। तो एक दिन वो गए और एक खेत में वो करने लगे, क्या कहते हैं उसको, जो वो मालिक बोला कि आप मेरे मचान पे बैठ जाइएगा, मचान यानी वो बांस का होता है, उसके ऊपर बैठते हैं और खेत में रखवाली, हाँ रखवाली के लिए। तो वो ऊपर बैठ जाते हैं और वो देखते हैं, तो वो बोले आप यहीं बैठ के भजन ही करो ना महाराज, आपको कुछ नहीं करना है, आप जिम्मेदार नहीं हो, बस भजन करो, और आप बस ये कुछ होगा तो हमारे लोगों को आवाज दे देना, जब बैल गाय कोई घुस जाए अंदर में खेत में तो नुकसान कर सकते, आप बस आवाज देना, हमारे लोग आके भगा देंगे, आप बस बैठे रहो, तो आप रात भर भजन करो। ये भी अच्छा है, इस गांव में भजन नहीं किया तो इस गांव में भजन करेंगे, तो बैठे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन वो उसके दुश्मनों ने, इनके मतलब खेत वाले के दुश्मनों ने बैल वैल छोड़ के वो बर्बाद करने का प्लान किया था। आइए महाराज जी अपने भजन में तल्लीन थे, तीसरे वो कालखंड के बाहर थे, इधर क्या चल रहा है पता ही नहीं, तो पूरा नुकसान हो गया। जब नुकसान हो गया तब उन्होंने जब आंख
तो मालिक बोला तुमने बताया क्यों नहीं, तो तुम ये हो करके उनका पूरा घर गिरवी रख लिया कि अगर मेरा इतना इतना अनाज नहीं निकला तो आपका घर जो है वो बिक जाएगा, मेरे नाम पे हो जाएगा। तो एक ही घर ही था तुकाराम महाराज, वो भी लिख के चले गए। तो जब जा उनको कुछ पड़ी भी नहीं, ऐसे नहीं क्योंकि पत्री चिल्ला रही है क्या कर दिया, क्योंकि उस कालखंड में छोटे में या अनंत में बोलते हाँ तो क्या करेंगे, जो भगवान का घर था जिन तब तक रखा था, जब उनको लगा कि अब हम यहाँ रहने के योग्य नहीं तो ले लिए। लेकिन भगवान विष्णु पे रिलाय होने का फायदा देखिए, जब उस बंदे ने अपना धान गिनना चालू किया 2 महीने बाद, तो पता चला कि 8 गुना ज्यादा है। वो एकदम माफी मांगे 7 गुना जो बचा हुआ पार्ट है वो सारा बोले मेरा नहीं, मेरा हर साल इतना ही आता है, ये सब तुकाराम महाराज को देके आऊंगा और उसका घर का कागज भी मैं देके आऊंगा। तो वो करके बैलगाड़ी में लेके आए। तो तुकाराम महाराज देखे, अरे मेरे यहाँ कैसे आ गए, तो बोले नहीं महाराज ऐसा ऐसा है, सब ज्यादा हो गया। तो तुकाराम महाराज तो जानते ही थे कहाँ से हुआ है। उनकी पत्नी खुश हो गई, बोले रखिए रखिए अंदर में रख दीजिए। तुकाराम महाराज बोले नहीं, भगवान का सब है, अब इसको हमें मत दीजिए, ये आपका है, आप रखिएगा। तो वो सोचो, बोला नहीं मैं यही छोड़ के जाऊंगा, मैं नहीं ले जा सकता, ये अन्याय हो जाएगा। तो छोड़े तो उन्होंने गांव वालों को बोला ले जाओ, सब अपना एक बोरिया उठा के ले जा रहा था। तो कोई बोलेगा अरे इतना उदार आदमी कैसे हो सकता है, वो उदार तब होगा जब वो अनंत के स्तर पे काम करेगा। जब वो संकीर्ण अवस्था में करेगा तो 1-1 रुपया 2-2 रुपया का हिसाब मांगते रहेगा, और जितना मांगते रहेगा उतना दुख उसको तड़पाते रहेगा, क्योंकि उसमें भी दुख है। अब 1 रुपया नहीं आया तो दुख है, 2 रुपये नहीं गया तो दुख है, वो तो और रोज दुखी रहेगा। तो इसलिए आपको सच में अपने दुखों का निवारण भी करना है, तो अपने आप को भक्त बनाइए। भक्त बनाने के बाद आप सब इन कालखंडों से ही हट जाते हैं। आप नहीं हटते, इनका प्रभाव हट जाता है, ये लिखा है, अभी मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लियर लिखा है, और ये प्रभुपाद भी नहीं लिख रहे हैं, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि कालखंड का प्रभाव कुछ भक्तों को टच ही नहीं करता। इसलिए आप देखो ना, बोलते हैं ना माया दास सदा उदास, कृष्ण दास बिंदास। कृष्ण का जो भक्त है, हाँ, मुझे भी चैलेंज है। यहाँ मैं मुंबई में आया हूँ, मेरे बचपन के फ्रेंड है ये हमारे किशन प्रभु हैं, बहुत दरभंगा महाराज फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। प्रभु जी हम ससुर जी हैं, और ये उनका बेटा है कविश। और मैं नीचे आया था, वो जो हमारे एक आंटी आती है ना लाइव क्लास में, आप शायद मिले, वो नीचे रहते हैं, उनके यहाँ आया था, तो हम ये दोनों साथ में रहते हैं। तो एनीवेज मैं कुछ कह रहा था, उसमें एग्जाम्पल आ गया। तो हम सब कालखंड में जीते, छोटे छोटे पैटर्न्स में जीने लगते हैं, और एक लेवल बाद आपको दुखी दुख आने लगता है। तो ये जो नॉलेज है, ये नॉलेज सुखदेव गोस्वामी ने हम सबको दिया है। अगर हम भक्त बन जाएं तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा हमारे लाइफ। अगर हम भक्त नहीं बनेंगे तो हम इस छोटे छोटे बातों को अपने दिमाग में ले लेके गुस्सा और आनंद लेते रहेंगे। जैसे अभी आईपीएल आएगा, तो आईपीएल दुनिया नहीं है, लेकिन हम संकीर्ण रूप से उसको दुनिया बना लेंगे। तो उसमें कोई 6 मार रहा है तो खुश हो जाएंगे, तो कोई हार गया तो दुख मानना चलेंगे। तो ये स्वभाव से हटना है, इन परिस्थितियों से हमें हटना है। तो इसलिए भक्त बन जाओ, अपने आप हट जाए। तो ये यहाँ पे कहा गया है, और वैसे परपोर्ट इसी लाइंस में है, पूरा परपोर्ट पढ़ूंगा तो टाइम जाएगा। तो बेसिकली हाँ, यहाँ पे एक वर्ड और है, गुणातीत। 3 गुणों का प्रभाव भी आप पे नहीं होगा। जो 3 गुण है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ये भी हमें बांधती हैं, इनका भी आप पे परिणाम नहीं होगा। यानी उदाहरण के लिए, आप अगर किसी को दुष्ट मानते हैं, जिसको आप समझो शत्रु मानते हैं, बहुत दुष्ट है, बहुत आपको तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन आपको उसके प्रति भी घृणा नहीं होगी, द्वेष हट जाएगा। सत्व में भी शुद्ध सत्व आ जाएगा। सत्व तो ऐसे ही आ जाएगा, और शुद्ध, क्योंकि सत्व भी बंधन कारक है। कई बार आदमी सत्व में ही फंस जाता है कि हम बहुत पवित्र हैं, अब हमें भक्ति की कोई जरूरत नहीं। कई बार आदमी को ऐसा अहंकार आ जाता है। यहाँ कहा गया कि वो भी नहीं, वो सत्व का जो लेप है, जो बंधन कारक है, वो भी हट जाता है। और भगवान ये सारे मुखौटे जो है वो निकालते रहते हैं। हर भक्त का अनर्थ निवृत्ति होता है। हम सोचते हैं हम बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन जब हम इस साधना को करते रहते हैं, नाम जप करते रहेंगे, नाम कीर्तन करते रहेंगे,
तो अपने आप ये भगवान करते हैं और कोई नहीं करता। वो छील छील के सारे अनर्थों को निकाल देते, सारा मुखौटा बदल देते। ठीक, तो ये यहाँ पे कहा गया है। तो इससे जो है व्यक्ति वैकुंठ लोकों में जा सकता है जहाँ पे ये सब नहीं है। 18वां श्लोक। परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तद् यन्नेति नित्यद उत्सि वृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यन् अनन्य सौहृदा हृदोप गुह्यार्ह पदम पदे पदे। The transcendentalists desire to avoid everything godless, for they know that supreme situation in which everything is related with the Supreme Lord Vishnu. Therefore, a pure devotee who is in absolute harmony with the Lord does not create perplexities, but worships the lotus feet of the Lord at every moment, taking them into his heart. तो यहाँ पे कहा गया है, हिंदी में इसको पढ़े तो एक मिनट। यहाँ कहा गया योगी जन ईश्वरहीन विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है। अतएव वह शुद्ध भक्त जो कि भगवान के से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु भगवान के चरण कमलों को हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा कर। तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो इस मार्ग पे चल रहे हैं, हमको हमारे बंधनों को जितना हम खत्म कर सके उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली हम पे कोई आश्रित होता नहीं है। ये हमें लगता है कि हम पे आश्रित है, हम नहीं रहेंगे तो भी सब चलता है, हम रहेंगे तो भी वो चलेगा। बस हम रहेंगे तो हमारी कुछ बातें उसमें चल जाएंगी, तो हमको लगता है मेरी वजह से चला। जैसे अभी हम लोग, अभी फॉर एग्जाम्पल पहले कोई भारत का प्राइम मिनिस्टर था तो भारत चल ही रहा था, आज कोई भारत के प्राइम मिनिस्टर है तो भी चलते रहेगा, कल कोई और भी होगा तो भी देश वैसे ही चलेगा। तो उसका बहुत ज्यादा कुछ नियम बदल दिए जाएंगे, तो नियम का बदलाव ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो लोगों की मानसिकता, सोच, विचार वो एक तरह से चलती रहेगी, वो नदी के प्रवाह की तरह है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ये जानता है तद धाम परमम ममा, कि भगवान कहते गीता में न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम मम। मेरा जो धाम है अर्जुन, मेरा जो स्थान है वो दिव्य है, वो इधर की तरफ बदलते नहीं रहता। यहाँ एक एक जन्म में आदमी का देह शरीर बदलते रहता है, सोच बदलते रहता है। वहां सब मेरे साथ प्रेममय संबंध रखते हैं और वहां का संसार भी नहीं बदलता। वो जो जैसा है वो गेटअप इतना डिवाइन है। ये डिवाइन पता नहीं हमारे इंडियन में ज्यादा नहीं दिखता, लेकिन चाइनीज लोग जितना मूवी बनाते हैं ना, उसमें कुछ तो ऐसा वो डिवाइन वाला या वो लगा देते कुछ ऐसा टाइप है ना। तो वैसे डिवाइन सेल्फ वर्ल्ड है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो उस डिवाइन वर्ल्ड में आपका प्रवेश होगा। तो उधर न तद भासेते सूर्य, वहां न सूर्य है न चंद्र है न इलेक्ट्रिसिटी न पावर का आगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी तभी भी था 5000 साल पहले। ये ऐसा नहीं कि बेंजामिन फ्रैंकलिन अभी निकला है, वो पहले भी था। न पावर का, उधर इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं। लेकिन वहां पे क्या है कि एक्चुअली इच्छा से सब कुछ चलता है। आप जो इच्छा करोगे वो इच्छा से सब कुछ चलेगा। तो वो प्योर वर्ल्ड है, फ्री वर्ल्ड है, और आपको न कुछ कमाने की जरूरत है न कुछ बंधन में रहने की जरूरत है। आप बस आपको भगवान से अलाइन होना है। तो जिसको ये मालूम है ना, वो एक्चुअली इस दुनिया के टेम्पररी फेजेस में फंसना नहीं चाहता। तो यहाँ कहा गया कि ऐसे व्यक्ति को शांति से आगे बढ़ना चाहिए और जितना हो सके बंधनों से बचना चाहिए। इसके सबसे बड़े उदाहरण है जड़ भरत। तो राजा भरत जो थे वो एक जन्म में तो तपस्या किए, लेकिन एक हिरण से उनको आसक्ति हो गया। तो हिरण से आसक्ति हो गया तो अगला जन्म उनको हिरण का मिल गया, तो समझ गए कि नहीं ये गड़बड़ हो गया। हाँ, तो फिर वो सोचे कि अगले जन्म में मैं कुछ इच्छा ही नहीं करूंगा। तो अगले जन्म में ना उनको सब नॉलेज होते हुए भी पागल की तरह रहते थे, ताकि कोई उनको अपने काम में ना लगाए या कहीं आसक्त ना हो। तो फिर धीरे धीरे जड़ भरत की तरह वो रह के
फिर जब वो एक राजा के साथ इंटरेक्शन हो तो लोगों को पता चला कि तो महान संत है, तो फिर ऐसा करके वो मुक्त हुए। तो व्यक्ति को बहुत अलर्ट होना चाहिए कि अननेसेसरी जो चीजें हैं उनके पीछे भागने में एनर्जी जाता है, टाइम जाता है, इमोशनल अत्याचार होता है, फिर आपको और भी फिर आपका डिजायर भी हिलने लगेगा। तो ये साधकों के लिए कहा गया क्योंकि परीक्षित महाराज का अंतिम समय था, इसलिए उनको कहा गया कि अभी आप विचलित नहीं होना, ये जीवन का लक्ष्य है, ठीक है ना, आप उसमें मिथ्या चीजों में अपने आप को मत डालना। तो यहाँ पे कहा गया so the Vaikuntha planets are factually the supreme residential places called परम पदम। इनको यहाँ पे परम पद कहा गया है, यानी ये हाईएस्ट लोकेशन है जहां आप जा सकते हो, वो वैकुंठ है जहाँ पे स्वयं भगवान नारायण रहते हैं, ठीक है। तो therefore nothing is independent of him. A pure devotee no longer wastes valuable time in discriminating the Brahman from non-Brahman. जो भक्त है वो ब्रह्म या क्या ब्रह्म नहीं है इसमें अद्वैतियों की तरह समय बर्बाद नहीं करता, अभी तो अपने आगे जाने के कार्य में लग जाता है। क्योंकि तो यहाँ पे he knows perfectly well that Lord Parabrahman by his Brahman energy is interwoven in everything and thus everything is looked upon by a devotee as the property of the Lord. तो ब्रह्म या नहीं ब्रह्म नहीं खोजते, वो जानते हैं दीवार भी ब्रह्म है, लेकिन ये भगवान की सेवा में जो यूज होगा बस वही यूज कर। तो भक्त अपना समय बर्बाद नहीं करता, अभी तो अपना सारा समय भगवान की सेवा में लगा देता है। डिवोटी ट्राइज टू एंगेज एवरीथिंग इन हिज सर्विस एंड डज नॉट क्रिएट परप्लेक्सिटीज बाय फॉल्सली लॉर्डिंग इट ओवर द क्रिएशन ऑफ द लॉर्ड। ये संसार का जो क्रिएशन है, तो ये क्रिएशन के ऊपर दादागिरी नहीं करते वो, और वो अपना इसमें प्रभुत्व बनाने के चक्कर में समय बर्बाद नहीं करते। क्योंकि हमारा होल लाइफ का एफर्ट ये रहता है कि हम किसी चीज पे अपना कंट्रोल बनाएं, मेरा कोई समझे। बच्चा होता है तो वो सोचता है कि मम्मी पापा को मैं अपने रो धो के मेरे कंट्रोल में कर लूं। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है हाँ मैं लड़की को गर्लफ्रेंड को पटा के इसको कंट्रोल कर लूं। वो लड़की होती आ जाना, मैं तुम शादी तो करो फिर मैं कंट्रोल करूंगी। तो उसके बाद वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको लगता है मैं मेरे बच्चे को कंट्रोल करूंगा। बाद में पता चलता है कि वो बच्चे को कर रहा है कि बच्चा उसको कर रहा है, ये उसको बाद में पता चलता है। बाद में थोड़ा बड़ा होता है उसको लगता है मैं प्रॉपर्टी को कंट्रोल करूंगा, तो पता चला सरकार टैक्स ले लेके आपको रोज बेइज्जती कर रहा है, नया नया नियम बना के हर मार्च में नया सिस्टम। उसके बाद आपको लगता है अब मैं इस दुनिया को कंट्रोल, ऐसे करते तो 50 साल हो जाता है और 50 साल में कोई कंट्रोल नहीं मिलता, तो आदमी सोचते क्या होगा। फिर वो प्रभु लोगों के पास जाता है कि प्रभु बताइए संसार में बहुत प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो संसार भगवान का है, तू कंट्रोल क्यों कर रहा है। वो उन्हीं का है, उन्हीं के सेवा में रहो तो आप खुश रहोगे। जैसे आप किसी कंपनी में किसी मालिक के अंदर काम करते हो तो उसका साथ काम करते करते आप मालिक बनने जाओगे तो फिर तो जूता खाओगे। लास्ट में आप साथ में रहोगे तो बोला हाँ ये हमारा बेस्ट एम्प्लॉई है। लेकिन आप मालिक बनने जाओगे तो फिर आपको अलग कंपनी खोलनी पड़ेगी, आपको आपका संसार बनाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी तो आप खोल सकते हो लेकिन अपना सृष्टि थोड़ी बना सकते हो, तो पहले से भगवान का है। तो इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः, वो जानता है कि वासुदेव सर्वे सर्वा है, वो इस चक्कर में गिरता ही नहीं, वो उनके साथ रह के भजन करके वो पार हो जाता है। वो जीसस भी बोलते ना, द हम्बल एंड मीक सीक द किंगडम ऑफ गॉड। जो हम्बल है और एकदम मीक है वही भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे कहा गया, he does not falsely control in everything the devotee sees the Lord। वो भगवान को हर चीज में देखता है, and sees everything in the Lord, क्योंकि भगवान के अंदर ही सब कुछ, विराट रूप में ही सब कुछ। एक्चुअली भगवान के अंदर सब है और भगवान सबके बाहर है, ये कंफ्यूजिंग चीज है। सिर्फ मार्कंडेय ऋषि इसका अनुभव किए। मार्कंडेय ऋषि भगवान को प्रार्थना की, प्रकट हुए तो बोले क्या वर चाहिए, बोले मुझे आपकी माया शक्ति समझनी है। बोलते देखो बहुत भ्रमित हो जाओगे, बोले नहीं आप कृपा करें। 7 कल्पों बाद जब वो इच्छा पूरा हुआ तो उन्होंने पाया कि उनका जो मठ है वो पानी में डूब रहा है। वो एक पेड़ को पकड़े हैं, वहां पे एक छोटा बच्चा बाल मुकुंद के रूप में है कृष्ण, और वो अंदर मुंह खोले ऐसा लिए अंदर गए तो देखा वापिस वो कुटीर में है, फिर बाहर देखे तो पानी में, फिर वापिस कुटीर में। तो वो समझ गए कि ये भगवान के अंदर है, उनकी बाहर है। ये आज तक बड़े बड़े विद्वानों को नहीं समझा।
ठीक है, वो एक स्पेशल योग ऐश्वर्य शक्ति है, ये आप नहीं समझ सकते। तो भगवान के भक्त है ना, तो हर चीज में भगवान को देखते हैं। The specific disturbance created by Duratma or crooked soul is due to his maintaining the transcendental form of the Lord is something material. कुछ जो दुष्ट होते हैं वो भगवान को हमारी तरह मनुष्य समझ के वो मतलब वो लो प्ले करना चाहते हैं। फिर उनको क्यों लो प्ले करते हैं? क्योंकि भगवान को भगवान मानोगे तो आपको शरणागति की भावना आएगी ना। भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो जो मच्छर जैसे लोग हैं वो तड़पड़ा रहे हैं, छड़फड़ा रहे हैं, नहीं कि इसका एजेंडा है, जिसका भी एजेंडा है, मंदिर बन रहा है, नाचो हे नाचो 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 नाचो। लेकिन जो जिनकी जल रही है, जो लोग सोच रहे हैं कि अरे कैसे हो गया, वो जल रहे हैं क्योंकि वो असुर ये चाहते हैं कि कोई राम ना हो, कोई कृष्ण ना हो, कोई भगवान नहीं चाहिए, हमें बस ये प्रकृति जैसा लूट सके हम लूटने दो हमको। ये संभव तो है नहीं क्योंकि सबके ऊपर भगवान हमेशा है और हमेशा रहेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग आज एंड करते हैं। हम लोग एक छोटा कीर्तन करेंगे, वो डेडिकेटेड होगा बहुत सारे डिवोटीज को, और 2-3 लोगों ने बोला है उन सब के लिए, और फिर मैं आप सबको क्वेश्चन आंसर्स का मौका दूंगा। कीर्तन इसलिए अभी करते हैं कि आप ज्यादा लोग अभी रहते है ना। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 लोगों ने बोला है प्रे करने के लिए, तो करते हैं। आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। डेडिकेटेड है सब ड्यूटीज के लिए। यस, क्वेश्चंस। स्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। दो टर्म्स परपोर्ट में हाँ बोलिए, कौन से टर्म्स आपको नहीं सेम समझ? है या उनमें कौन से दो आत्म टर्म्स? साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान, तो क्या ये सेम है? नहीं, या वो एक सबसेट है। यानी आपको पहले आत्मज्ञान होगा, आपको आत्मबोध होगा कि मैं आत्मा हूँ, ये प्रकृति है और मैं इसमें फंसा हूँ। आत्म साक्षात्कार उसके आगे का है। यानी 3 स्टेजेस होते कोई भी चीज को समझने के लिए। पहला होता है इंग्लिश में कहूँ तो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, यानी इस चीज का आपको ज्ञान है कि ये दीवार है, मेरा सर इस पे ठोकूंगा तो मुझे ही लगेगा, ये नॉलेज है। अब इसको एक्सपीरियंस करके लूंगा तो थोड़ा और अंदर घुसेगा, कंफर्म। अभी क्या पता नहीं हुआ तो एक बार ठोके लग रहा है, तो ये हो गया एक्सपीरियंस। लेकिन तभी भी ना साक्षात्कार यानी रियलाइजेशन, देखते ही डर लग जाना, वो नहीं होगा। वो रिपीटेडली दीवार पे सर टकराने से होगा।
तो वैसे ही आध्यात्म में भी क्या होता है, पहले होता है अंडरस्टैंडिंग कि हमें आध्यात्मिक होना चाहिए, पर होता कोई नहीं। उसके बाद होता है नॉलेज कि हम आत्मा है, आत्मज्ञान कि आप कौन हो, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, ये संसार क्या है, इसको होता है आत्मज्ञान। ये बहुत लोगों को होता है, इंडिया में तो सभी के पास आत्मज्ञान है। हाँ, लेकिन आत्म साक्षात्कार करने के लिए आपको झोंकना होगा अपने आप को, उस फील्ड में उतरना होगा, भगवान का भक्ति सहृदय करना होगा। तो जब आप वैसे करने लगेंगे तो अचानक से आपको साक्षात्कार आने लगेगा, उसको यानी वो रियलाइज हो जाएगा, अरे मैं फालतू में माया में हूँ, वो रियलाइजेशन में आने लगेगा वही बात है। तो उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। ठीक है मनोज कुमार जी। और एक थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। हाँ यस अंगुष्ठा प्रमाण जो बोलते हैं ना, कभी मतलब ऐसे कभी सुना है श्लोक में, तो वो क्या होता है? ये भगवान, ये जो भगवान है ना, वो एक्चुअली ये और ये ऐसे 10 इतने रहते हैं, ऐसा भी रहते हैं। तो पता नहीं ये है या आप कुछ और बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ यस मनोज जी। धन्यवाद पंडित। यस बोल रहा था ये आपने कालखंड के बारे में बताया। हाँ तो कालखंड जो स्टेजेस है हमारे ऊपर में, उससे कैसे मतलब बाहर जा सकते हैं, या हम लोगों को किस कालखंड में जीना चाहिए, मतलब हमारा देखियो स्थिति। मछली बोल रही पानी पी, मिथिला वालों को पानी पीते देखियो है। देखो ऐसा है कि आप काल को कुछ नहीं कर सकते, तो काल आपको छोड़ेगा नहीं, लेकिन आप अपने टाइम फ्रेम को बड़ा कर सकते हैं। यानी भगवान से आप जुड़ गए ना, तो फिर आप भगवान के फ्रेम में जीना चालू करें, भगवान के नहीं उस लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे। तो आपको पता चलेगा कि काल आपको टच ही नहीं कर रहा है। लेकिन आप भौतिक स्तर पे जिएंगे, तो जितना समय आप भौतिक स्तर में उस क्षेत्र में जिएंगे, उतना उसका झटका लगते रहेगा। जैसे मैं अभी जब भागवतम क्लास से, तो बड़ा डिवाइन फीलिंग होता है, लेकिन वही जब नीचे उतरते और लोकल पकड़ना है, तो लोकल पकड़ना मतलब वो देवताओं का काम नहीं, वो असुरों का काम है। तो अंदर में असुर लाना पड़ता है, या घुस जाओ, अपना पोजीशन बना लो। तो आपको, क्योंकि हम दुनिया में भी जीते हैं, तो बहुत सारे एनर्जीज है जिससे हमको डील करना पड़ता है। तो हमको धीरे 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 उन एनर्जीज को भी स्पिरिचुअल एंगल से डवटेल करना पड़ेगा। तो क्या होगा, उनका जो हमारे ऊपर खंड का प्रभाव है वो हट जाएगा, और अपने आप को जैसे साधु संघ में रखेंगे, तो जिनका काल खंड हाई है उनके साथ एसोसिएट करेंगे, तो आपका इफिशिएंसी बढ़ जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि आपको अमीर बनना है, तो अमीर बनना है तो आप स्कीम्स मत लगाओ, आप बस अमीर आदमी से दोस्ती कर दो, वो खुद ही आपको बोलते बोलते इतने टिप्स दे देगा कि उसके एक भी टिप उठा ले तो आप ऐसे अमीर बन जाओ। उसको मालूम है, और बैठे बैठे मॉल खरीद लेते हैं, लगा पैसा और उसको उधर बेचेंगे, उसको मालूम रहता है। तो आपको पता नहीं रहता, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ रहिएगा तो आ जाएगा। तो वैसे साधु संग करेंगे तो आप अपने आप को उस फ्रेम में जीना चालू कर देंगे, तो फिर धीरे 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 ये प्रभाव भी हट जाएगा। यस हरे कृष्ण। यस मंजू माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं भी ये कालखंड के बारे में ही पूछने वाली थी। बस देखिए, एक तीर में दो निशान जी। ये साजिद सिंह जी। अजीत सिंह जी को थोड़ा समय लगेगा शायद आने में। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग, ठीक है, श्लोक 35, श्रेया स्वधर्मे विगुणा परधर्म स्वोन्निता स्वधर्मे निधना श्रेया परधर्म भयावह। तर त्या जो हा श्लोक आहे त्याच्या संदर्भात आपल्या स्वर्गरोहण म्हणजे महाभारतात न जातु कामांना भयानम लोभात धर्म जयुंजते होतो नित्यो धर्म सुख दुःखे नित्यान्म जीवो नित्यो हेतुस्तवा। तर ह्याच्यामध्ये हा एक प्रश्न असा आहे की आपल्या धर्मामध्ये मरणे सुद्धा कल्याणप्रद आहे, या म्हणण्याचा भावार्थ ह्याच्यामध्ये असं दिलेलं आहे की जीव नित्य आहे आणि जीवनाचा हेतू अनित्य आहे। हे स्टेटमेंट कसं काय आहे? देखिए ऐसा होता है, ये भी काल के बाहर आके समझना होगा, अंदर जाके समझ नहीं सकते। आप पहले बाहर आइए, मैं गदाधर नहीं हूं, ना मैं पुरुष हूं ना मैं स्त्री हूं, मैं जीव हूं।
तो जीव की तरह जब मैं देखूंगा, फिर मैं अंदर आता हूँ तो मुझे कपड़ा पहनाया गया है पुरुष का, उसमें गदाधर का। अब इससे मैं दुनिया देख रहा हूँ। लेकिन जब आप जीव के स्तर पे देखेंगे तो काल के प्रवाह में केवल बह रहा है। मैं छोटा था, फिर मैं बड़ा हो गया, फिर मैं बुढ़ा भी हो जाऊंगा, फिर मैं टपक भी जाऊंगा, फिर नया शरीर भी मिलेगा। तो ये प्रवाह में चलते रहो, ये चलते आ रहा था पीछे से, अभी भी है। तो हम सब काल के प्रभाव में हैं। तो इसलिए जीव नित्य है, काल भी नित्य है, लेकिन इसके इंटरमिंगल से ये अनित्य बद्धता में आ जाता है। तो वो है। और आपने जो कहा स्वधर्म जो है, तो व्यक्ति को अपने स्वधर्म में रहने से वो नेचुरल रह सकता है। अगर वो दूसरे का धर्म करने लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे आजकल देख लो, होटल मैनेजमेंट करते हैं और आदमी जो है वो शेफ का काम कर रहे हैं और औरतें जो है पुलिस का काम कर रही हैं। आज दोनों से ढंग से काम नहीं हो रहा, क्योंकि माँ जितना प्यार से खिला सकती है ना, उतना आदमी नहीं खिला सकता। इसलिए होटल में प्यार से क्या खिलाते हैं? एक्सक्यूज मी सर, यस थैंक यू, वी शैल गेट इट, लेके आएगा, खा चूस। वही किसी माता जी के पास जाइएगा तो नहीं, आपको और एक खाना होगा। अब वहां पैसे का भी बात नहीं होगा, देखो सब ठीक हो गया। लेकिन वही आप, क्योंकि माता जी जानती है पैसे क्यों लेना है भाई, इतना आदमी हमारा कोई काम रहे तो आपसे बोलेंगे बेटा सुनो ना, नीचे सिलेंडर उठा के लाओ तो उनको मालूम है आंटी रोज नाश्ता देती सिलेंडर उठा के ला दिया, क्योंकि उसके पास ताकत है। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्वधर्म। अरे बोल। तो क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण का काम नहीं करेगा। ब्राह्मण जो क्षत्रिय का कार्य क्यों करेगा? उसको शोभा नहीं देगा। कोई ब्राह्मण पूजा पाठ करा रहा है और कल इसी को आके भोग रहा है अन्याय में, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं आप अपने धर्म का पालन करिए, अन्य का धर्म का पालन करने से हरि बोल। प्रभु जी, जीवन का हेतु अनित्य है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग कैसा है? नहीं, वो आपको प्रभु जी रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा, मुझे फिर खोल के पढ़ना। हरि बोल। इतना इतना बड़ा महान पंडित अभी नहीं बनाऊं कि आप डायरेक्ट श्लोक करिएगा तो मैं 1 लाख श्लोकों का फटाफट, ऐसा इतना लेवल अभी है नहीं तो मेरी बद्धता को समझते हुए आप मुझे या तो वर्ष नंबर भेज दीजिए, वो मेरे महाभारत खोल के पढ़ लूंगा किस कंटेक्स्ट में आया है। आपको फिलोसॉफिकल है कि कंटेक्चुअल है, उसको भी देखना पड़ता है। कई बार कुछ नरेशंस होते हैं वो कंटेक्चुअल होते हैं, तो उधर आप फिलोसफी स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे हाँ, तो वो भेज दीजिए। हरि बोल। प्रभु जी, इन्होंने प्रश्न क्या पूछा? समझाया ऐसा है, हरिंदर माता जी को बोलने दीजिए। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, इन्होंने प्रश्न क्या पूछा? प्रभु जी ने नहीं, उन्होंने एक श्लोक बोला, उस श्लोक का कुछ मीनिंग चाह रहे थे, तो मुझे इधर का गीता वाला मालूम था, वो महाभारत का जो कोट किया मुझे मालूम नहीं, तो मैंने उनको बोला है कि आप मुझे भेज दीजिए। वो भेज देंगे, कल मैं आपको बताऊँ, ठीक है? प्रभु जी, वो दूसरों का धर्म करने से पाप लगेगा क्या? फिर वो पाप नहीं लगता, वो अननेचुरल होता है। अननेचुरल यानी आपको खुद ही ग्लानि होगा। जैसे मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, एक ब्राह्मण है ना, वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों का काम कर सकता है। क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण और वैश्य दोनों का काम कर सकता है, खुद का छोड़ के भी। वैश्य जो है शूद्र का काम कर सकता है, लेकिन शूद्र जो है वो ऊपर के 3 काम नहीं कर सकता। अगर ये तीनों मिलके उसका भी धंधा ले लेंगे तो बेचारा जाएगा कहाँ से? अगर ब्राह्मण कल क्षत्रिय, राज शासन भी ब्राह्मण ही करने लगेगा, तो फिर क्या होगा? जो क्षत्रिय है वो फिर क्या करेगा? चूड़ी पहन के बाजार में घूमेगा या तो क्रिमिनल बन जाएगा। तो उसको भी एंगेज करना है, तो उसको वो दे दो। जो वैश्य है, जो बिजनेस जानते हैं, उसको बिजनेस दो ना। आज समाज में क्या हो गया? एक एथिकल बिजनेस क्लास है और एक नॉन एथिकल है। अब दोनों मिक्स हो गए हैं। एथिकल वाले कितना भी हो जाए अपने उसूलों पे चलते हैं, उनको धंधा लंबा चलाना है, उनको पुश्तों से चलाना है। मेरे जाने मेरा बेटा भी चलाएगा, उसका बेटा भी चलाएगा। राजघराने में भी यही होता था। तो आप अगर कोई जवान देते तो ये सोचिए कि क्या मेरे पुश्ते इस चीज को फुलफिल कर पाएंगी, ऐसा बात होता था। आजकल तो सरकार खुद ही 5 साल के कालखंड में, उसमें 2-2 साल में पीएम बदलते, सीएम बदलते रहते हैं। जनता तो हर आधे घंटे में वोट बदलते रहती है, फेसबुक पोस्ट पे वोट बदल जाता है तो ये हाल है। तो ये अच्छा चीज नहीं है। कालखंड बड़ा होना चाहिए, तब कोई भी काम अच्छे से हो। तो इसलिए जो धर्म है अपना, वो उसको बना के रखना, उसमें करो। और जरूरत गिरे तो आप, जरूरत ऐसा है कोई नहीं है, आप ही को करना पड़े तो करिए, वो अलग चीज। तो इसे पाप तो नहीं लगता है, लेकिन है कि वो कैलकुलेशन गड़बड़ा जाते हैं, तो लंबे पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा नहीं है। ठीक है। यस ब्रजलीला माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु प्रणाम। हरे प्रभु जी, श्रीला प्रभुपाद जी ने एक पार्ट में लिखा है कि और आपने भी क्लास में बताए थे कि हर जीव का थिंकिंग, विलिंग और फीलिंग पावर होता है, तो उसी को हम जीव कह सकते हैं। लेकिन जो पेड़ होता है वो भी तो जीव है ना प्रभु जी, तो क्या उनका भी ऐसे पावर होते हैं? थिंकिंग फीलिंग विलिंग सबका होता है, पेड़ पौधे सबका होता है, जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं उन सबका होता है। 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है कि पत्थर यानी ये निर्जीव हैं, एक्चुअली ये भी सजीव हैं, लेकिन भगवान के कॉन्शियसनेस में, जीव के कॉन्शियसनेस में सजीव नहीं है। तो पत्थर से या डल मैटर से बड़ा होता है वनस्पति, प्लांट्स। उनसे ज्यादा डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होता है कीड़ों का, रेप्टाइल्स और कीड़े, रेंगने वाले प्राणी होते हैं ना ऐसे, वो उनसे ज्यादा डेवलप्ड कॉन्शियसनेस होता है चार पद पशु, जो चार पद के पशु होते हैं ना, एनिमल्स। उनके बाद द्विपद पशु, मनुष्य का, मनुष्य जो उसका कॉन्शियसनेस उससे आगे होता है। मनुष्य से बड़ा होता है राक्षस, राक्षसों का कॉन्शियसनेस हमसे ज्यादा होता है। उससे बड़े होते हैं देवता, और देवता में सबसे ज्यादा कॉन्शियस होता है इंद्र। इंद्र से बड़े हैं शिव, सॉरी ब्रह्मा, ब्रह्मा जी का कॉन्शियसनेस। ब्रह्मा जी से बड़े हैं शिव, शंभु तत्व। शंभु से बड़े हैं भगवान, कहते हैं मैं स्वयं। और फिर वो कहते हैं हम मुझसे बड़ा ब्राह्मण हूं, क्योंकि वो सदैव मेरा चिंतन इसलिए ब्राह्मणों का स्थान बहुत ऊंचा है। तो ऐसा करके वो पूरा श्रृंखला है। तो जीव सब में होते हैं, इसलिए जीवो जीव से जीवनम। अगर आपको जीवन जीना है तो हो सकता है किसी की हत्या करनी पड़ सकती है, पालक भी उखाड़ोगे तो वो उखड़ेगा। तो इसलिए आप बेयर मिनिमम सिन पे जियो, क्योंकि सिन तो आपके हाथ से होना है। मैं जहाँ बैठा हूँ क्लास देने के लिए, क्या पता उसके नीचे 2 चींटी भी टपक गए होंगे, मैं क्या करूँ? अब हर जगह माइक्रो लेके चींटी निकाल देना तो क्लास कब दूंगा, फिर चलूंगा कहाँ में? तो पाप तो होना ही है, चाहे मैं कितना ही बड़ा लेक्चर ना दे दूं, वो पाप होना है। लेकिन पाप का हेतु उसे मारने का नहीं, बेस्ट साफ करने के बाद भी जो जाएगा उसको क्या करेंगे? तो वो फिर प्रिस्क्राइब में आ जाता है, तो पाप नहीं लगता। तो वैसे आप जब भगवान के लिए कदम उठाते हैं तो वो सब पाप हट जाता है। और इसलिए मिनिमम सिन करिए, यानी बेस्ट है कि फ्रूट्स ये सब खा लीजिए, फिर है तो ग्रेन्स इत्यादि सब रखा है मनुष्य के लिए, वो ग्रहण करिए। फिर अगर आप द्विपद पशु को, चतुर्पद पशु को मारेंगे तो फिर उसका पाप लेवल आगे हो जाएगा, फिर उतना आपको भोगना पड़ेगा। आप मछली चबा जाते हैं, मछली बोलते हैं बेटा एक दिन मैं भी तुझे चबाऊंगी। फिर अगले जन्म में वो मनुष्य होगा और आप मछली, फिर वो आपको छटपटा देगा, आप भी देखो काट रहा है, बोलते बेटा ये वही है जो तू मुझे काटा था। तो ऐसा है। हरे कृष्ण। ठीक है Yes. प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू। चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। वो एक क्वेश्चन था, जैसे जब अनन्य भक्ति वाले जो होते हैं, मतलब वो तो निष्काम से करने के लिए नीचे उतरते हैं, मतलब निष्काम कर्म करने के लिए भक्ति, मिश्रित भक्ति, तो जो है उनकी तो काल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर वो मैनेजमेंट, या फिर जैसे आप लोग भी मैनेजमेंट में करते हैं, तो फिर उसमें तो काल बहुत छोटा होना चाहिए तभी मैनेजमेंट, या फिर ऐसी चीजें होती हैं। तो वो मतलब कैसे बैलेंस, या फिर वो नहीं, ये ऐसा होता है प्रभु, देखो जब आप उस लेवल पे काम करते हो ना, तो वो आप उसमें घुस के अनअफेक्टेड बाहर आ सकते हो। अफेक्टेड वो होता है जो अटैच्ड हो जाता है, आप समझे? जो अटैच हो जाएगा वो वहीं रह जाएगा। जो स्पिरिचुअल लेवल पे अटैच नहीं होगा वो दे के निकल जाएगा स्विफ्टली। बात समझे? जैसे हम लोग कटहर यानी जो जैक फ्रूट होता है ना, कटहल बोलते हैं हिंदी में, तो उसको जब काटते हैं ना तो माता जी लोग पहले हाथ में ऑयल लगाते हैं, और फिर उसको काटता है, उसका वो सब करता है, तो वो बाद में हाथ आराम से धो लेता है। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं करेगा, अंदर डायरेक्ट हाथ डाल देगा तो सब चिपक जाएगा, फिर वो जहाँ टच करेगा वहां वो चालू हो जाएगा। तो वैसे ईशोपनिषद में कहा गया न कर्म लिप्यते नरे। अगर आप ईशावास्य चेतना से जीवन जीते हैं कि सब भगवान का है और मैं सेवक हूँ, तो आप बड़े से बड़ा काम करके अनटच्ड होके बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये सोचने लगेंगे मैं करता हूँ, भगवान कहाँ है यहाँ पे, तो फिर आप टच हो जाइएगा, फिर प्रकृति लेके धोएगी आपको। आजा, फिर गार्लैंड पहन ले, हार पहन ना, तो फिर अभी आजा, फिर हार पहनाएगा, फिर आपका खूंखार मर्डर करने के लिए दुश्मन वहां बैठा रहेगा, इसको कैसे हार पहना दिया, फिर आपको उस दुश्मन से डील करना पड़ेगा।
लेकिन आपका आप स्पिरिचुअल है तो दुश्मन भी सोचेगा अरे कैसा आदमी है, ये तो क्रेडिट ले अभी नहीं चला गया इसी तो मतलब वो पढ़ी नहीं, तो फिर उसका भी आपके प्रति गुस्सा रहता ही नहीं, मतलब जान दो ऐसा है, तो ये रह जाए। एक और क्वेश्चन था प्रभु जी, ये जो मतलब उस दिन ज्योतिष का आप मतलब कह रहे थे, तो अभी तो हम ज्योतिष ही पढ़ रहे थे इस समय, आप जो गैड का पुराना वाला, तो पढ़े कि छोड़ दे? नहीं तो ज्योतिष जो है कैसा है देखो, उसमें भी ना ज्योतिष विद्या है क्या, ज्योतिष आपको मिनिमम कालखंड यानी त्रुटि से लेके लेश से लेके वो आपको मुहूर्त से लेके वो प्रहर से लेके दिन से लेके साल से लेके संवत्सर से लेके पूरा बता देता है जी। अब पॉइंट क्या है, कोई भी चीज बुरे या अच्छा नहीं होता, उसका आप यूज कर सकते हो तो अति उत्तम, समझ रहे हो, और नहीं यूज कर सकते तो मत घुसो, और उसमें भी अटैच नहीं होना है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मेरे हाथ में लिखा था कि क्या जब 26 का रहूंगा तो शादी होगा नहीं तो संन्यास होगा, तो सब पीछे लग गए थे, वो हुआ ही नहीं तो निकल गए बाहर। उसके बाद किसी ने मेरी बहन को बोला कि 2014 में इसका होगा, वो इंतजार कर रही थी, जब नहीं हुआ तो बोलते अरे पंडित जी गलत बोल दिए। वो आपका फ्री विल है, आप फ्री विल रखोगे और भगवान में लग जाओगे तो उसका वो उधर का काम नहीं होता प्रारब्ध का, उसके बाद भगवान की इच्छा से सब होता है। तो है ज्योतिष में लिखा है तो अपनी जगह होगा, लेकिन वो नक्षत्र किस नक्षत्र में पैदा हुआ तो उसका यही होगा, वो गारंटीड है। लेकिन जहीं आप फ्री विल भगवान में यूज कर दोगे तो इससे हट जाओगे। ऐसा कहते हैं कि कोई अगर कीर्तन में ताली बजा दे 3 बार, उसके बाद ये रेखाएं का पावर खत्म। कीर्तन में हृदय से बैठ के भजन करे और 3 बार भी ताली बजा दे तो ये रेखाओं का खत्म है, ये पावर है। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी को सारा ज्ञान बताते हैं, ऐसा होगा तो वैसा होगा, ये करोगे तो ऐसा होगा, सब 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 बताने के बाद गरुड़ जी टेंशन में आते, बोलते प्रभु ये तो महान जंजाल है। बोलते हाँ तू निकले कैसे इससे, तो ये बोला तो यहाँ फंस सकता है, यहाँ बोला फंस सकता है, यहाँ से निकल भी गया तो ये फंस सकता है। तो भगवान हंस के बोलते हैं इसलिए गरुड़ जो भी मेरा नाम कीर्तन करेगा वो एक क्षण में इन सबसे पार हो जाए। हमारे जो ऋषि मुनि पागल थोड़ी थे जो नाम कीर्तन करने बोल रहे थे, वो जानते थे जंजाल का सोल्यूशन है भैया। यस। तो पढ़ना चाहिए, वेद विद्या है, अगर हमें नॉलेज है, ब्रेन है, तो पढ़ने में क्या दिक्कत है। आप पढ़ सकते हैं, ज्योतिष पढ़ सकते हैं, वास्तु पढ़ सकते हैं, आयुर्वेद पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, वो मदद भी करते हैं। लेकिन रिलायंस नहीं होना चाहिए, रिलायंस भगवान पे होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कल जब वो तारे आएंगे तब मेरा भाग्य खुलेगा। तो पता चला तारे तो आ गए लेकिन भाग्य में ये था कि तू पहले मेहनत करेगा तभी भाग्य मदद करेगा, तो वो तो तू किया नहीं और लोग बेड पे ही सोए रहते, बोलते अब वो ग्रह, वो जो शनिदेव है वहां से वहां ग्रह में हिलेंगे तब मेरा बेड़ा पार होगा तो शनिदेव तो हिल जाएंगे पर तू नहीं हिलेगा, तो वही का वही रह जाएगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कर्तव्य बुद्धि है, कर्म है, आपका गुण है, जन्म है, पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं, इस जन्म की इच्छाएं हैं, ऐसे अनेक सब्जेक्ट मैटर्स नहीं, ऐसे अनेक सब्जेक्ट मैटर्स हैं, तो वो सब समझना होगा। तो ठीक है, आज हम लोग यहाँ एंड करते हैं, 9:25 हो ही गए हैं, तो कल हम लोग मिलेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मैं क्लास नहीं दे पाया एक्चुअली, पिछले 3 मतलब कल तो मैं अच्छा रेस्ट किया, पर उसके पिछले 3 दिन में केवल 2-2 घंटा 2-2 घंटे सोया, वो भी रात भर 5 बजे तक गाड़ी चला के हैंग में। तो कल मैं टोटल हैंग में था, मुझे सिर्फ मोबाइल में दिख रहा था कि नो क्लास उतना ही टाइप करके छोड़ दिया। तो मैं आप सबका क्षमा चाहता हूँ, रहते रहे कभी कभी होता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।